नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। जैसा कि आप लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि एक छोटी प्रॉपर्टी, बढ़िया प्रॉपर्टी, सस्ती प्रॉपर्टी आप लोगों को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाना आरंभ किया। वो रूसा फार्म, गुमानी वाला और भट्टों वालों में ये जगह है। ये ऋषिकेश के पार्ट हैं, हिस्से हैं। ऋषिकेश परिपूर्ण नहीं है। जैसे दिल्ली की मॉडल टाउन लगा ले, साकेत लगा ले, मालवीय नगर लगा ले, तिलक नगर लगा लो, सब कुछ मिलाकर ही दिल्ली बनती है ना। जैसे ही देश जो बनता है, इतने सारे राज्यों से मिलके ही तो देश बनेगा ना। खैर, कुल मिला के ये मैं आप ज़मीन दिखाने ले जा रहा हूँ, मकान दिखाने ले जा रहा हूँ, जो कि 170 गज में, हाँ 170 गज में है। और सस्ती है, बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, आपकी पहुँच के अंदर है। और आप चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेके दिखाने चलते हैं अंदर। है अजय जी को दर्शकों की तरफ से प्रणाम। दर्शकों को प्रणाम। प्रणाम सबको स्वीकार है भाई। अजय जी, आप कहाँ लेके आए हैं ये हमें? ये है उत्तराखंड ऋषिकेश में और गुमाने वाला पड़ता है। जी जी, गुमाने वाला। ये रूसा फार्म, रूसा फार्म, अच्छा रूसा फार्म, रूसा फार्म और रूसा फार्म अंतर है। मैं रोजा फार्म बोलता हूँ कि रोज एक गुलाब को बोलते हैं, तो उस वजह से मैं रूसा फार्म। यहाँ का नाम इसलिए रखा गया है रूसा फार्म। यहाँ रूसा का तेल बनता था, किसी जमाने में फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मैं जब भी तो आप इतिहास जानते हो ना। आप 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बचपन आपका गुजरा, तो अच्छा रूसा फार्म यहाँ पे उसका तेल बनता था। हाँ, रूसा का तेल बनता था, वो बाहर विदेशों में जाता था। जी जी, तो फैक्ट्री थी, काफी बड़ी फैक्ट्री थी इस एरिया में। जी 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 जी, बहुत। तभी यहाँ का नाम रूसा फार्म रखा गया। रूसा फार्म रखा गया, तो उसकी वजह से ये रूसा फार्म। तो ये वाला जो मकान है, ये कितने गज में है? जी, 170 गज में। 170 गज में। भगवान, यहाँ पे तो रजिस्ट्री दाखिला वगैरह है नहीं? जी नहीं। हाँ, ये लीज का ही है तकरीबन। हाँ, तो ऋषिकेश तो तकरीबन लीज पे ही है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से आपका वो जो है वीरभद्र रेलवे स्टेशन कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वीरभद्र रेलवे स्टेशन पड़ता है। ये जितने भी इनके जो आपकी कॉलोनी में हैं, इसकी जो पेपर हैं वो सबमिट हो गए हैं। मुझे मालूम हुआ है कि निगम में जा चुके हैं। ये कब तक निगम के अंदर आ जाएगा? ये लग जाएगा, इसमें 1-2 साल लग जाएगा। जी जी, हाँ सरकारी। इसमें गली कितनी चौड़ी है? तकरीबन 12 फीट। 12 फुट के करीब है। और मेन गली तो चौड़ी है ही, खैर वो तो मेन गली है। तो भगवान, यहाँ पे तकरीबन क्या रेट चल रहा है, थोड़ा सा आप ये बताएं ज़मीन का? ज़मीन का यहाँ पे है 15-16। जी 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 जी। तो सस्ती ज़मीन लेने के लिए, सस्ते मकान लेने के लिए यहाँ तो आपके पास मैं आता ही हूँ। तो हमारे दर्शकों की एक ये पकड़ होती है कि किसी भी तरीके से सस्ता मकान लें, थोड़ा समय अपने यहाँ पे बिताएं यार, पर जब हमारा शरीर पूरा हो तो वह अपना सही अच्छे दामों में निकल जाए। तो ये इसकी गलियारा है जो सामने मेन रोड पर जा रहा है। ये सामने ही मेन रोड है और एक चौक लगता है। ये पोल दिखाई, पीपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दूसरा रास्ता है, मतलब चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे लगता है। तो ये वाला मकान है, इसमें प्लस्तर वगैरह बाकी है, जिसकी वजह से इन्होंने सेल ही करना है, तो फिर प्लस्तर क्यों कराएंगे। ये वाला जो है मकान है 175 175 गज का, 170 गज के करीब है। और पूछ लेंगे, बता दूंगा मैं आपको। ये बिना प्लस्तर के है। और ये आप देख रहे हैं मकान, फ्रंट में ही हैंड पंप लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। ये इन्होंने बहुत सुंदर से पेड़ तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाते हैं, बस थोड़ा रोपने की ज़रूरत पड़ती है। ये अपना के स्थान बना रखा है, जो आप बैठक नुमा है, उसमें आप बैठक का भी दर्जा दे सकते हैं, अपने सोफे वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई पूजा घर भी बना सकते हैं आप। तो ये वाला जो मकान है, तो मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर पर्यावरण का किस तरीके से
जाता है ख्याल। एक ये घोंसले बना रखे हैं बड़े प्यारे से। अपना घर बनाने के बावजूद चिड़ैया का, चिड़ियाओं का घर जरूर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। ये दरवाजे हैं मेन गेट में लगाने के लिए रखे हैं, अभी लगाए नहीं गए हैं। ये गाड़ी, इसमें अच्छी गाड़ी आ सकती है। इसका जो गाड़ी वगैरह, छोटी गाड़ी अल्टो वगैरह आ सकती है इसमें अंदर गली में, और यहाँ पे टर्न भी हो सकती है, घर के अंदर ही टर्न हो सकती है। पार्किंग बढ़िया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पार्किंग वगैरह बन सकती है। और पार्किंग के लिए पहले से ही शेडो वगैरह बना रखी है इन्होंने, अपना उसमें पार्किंग कर सकते हैं आप। और ये आपका, हम चलते हैं, अभी प्लस्तर हुआ नहीं है तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं मकान को। ये मकान है, ये स्टोर नुमा एक रूम है जो स्टोर का लिए है। ये बगल में जो जगह छोड़ के अपनी बनाई जाती, विंडो लगा रखे 3x6 की जो विंडो है, ये अपनी ही गली में खुलती है, अपनी ही जगह है इनकी अपनी। तो ये स्टोर रूम है, और ऊपर अपना छत डली हुई है 14 फुट के करीब, और ये प्लस्तर हो रहा है अंदर रूम में, तो प्लस्तर हो रहा है, तो इसमें वाइट वॉश वगैरह हो जाएगा। और ये अब हम 14 बाई ये 14 का रूम है। और अब हम दूसरा रूम दिखाते हैं आपको। दूसरा रूम दिखाने से पहले एक जीना दिखा देता हूँ मैं। ये जीना है ऊपर जाने के लिए, चौड़ा जीना है, 3 फुट के करीब जीना है, ये 3 फुट के करीब जीना है। और ये इसमें वॉशरूम है, इसी के नीचे एक ये वॉशरूम है। इंडियन सीट लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई हैं, काम अधूरा है, वाइट वॉश वगैरह बाकी है इसमें। दोनों तीनों कनेक्शन लगा रखे हैं, नीचे भी टाइल्स, नीचे भी टाइल्स। इसकी हाइट 7 फुट के करीब, 7-8 फुट के करीब है, और चौड़ाई इसकी 5x7 के करीब है तकरीबन। अब ये रूम दिखाता हूँ मैं, सेकंड रूम दिखाता हूँ। ये एक रूम है जिसकी, इसमें भी विंडो लगी हुई है 3x6 की, ये विंडो लगी हुई है। इसकी हाइट वो ज़्यादा लग रही है मुझे, 15 फुट के करीब लग रही है, जो भी 14 फुट मान के चलो, 14 फुट। और वेंटिलेशन छत की हाइट से दे रखा है। ये बढ़िया कमरा है, प्लस्तर हो रहा है, वाइट वॉश नहीं हुआ। और ये रूम है, इसमें अपनी वो अलमीरा दे रखी है, ये अलमीरा है इसमें, ये अलमीरा दे रखी है। अपनी ही जगह में इनकी विंडो खुलती हैं, पीछे अपनी जगह छोड़ रखी है इन्होंने। और ये अब मैं तीसरे रूम में चलते हैं। ये तीसरा रूम है, ये टांड लगी हुई है, और इसकी जो हाइट है वही 14 फुट के करीब है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 10x14 के करीब इसका जो नीचे है कोई फर्श नहीं है, नॉर्मल फर्श है। नॉर्मल भी यही है कि पानी फेरा होगा कभी सीमेंट का, अभी तो कुछ भी नहीं है। टांड लगी हुई है, अलमीरा दे रखी है जो कि दिखाई नहीं दे रही, वो ये अलमीरा है, आपको देखने को मिलेगी। ये टांड बनी हुई है, ऊपर वेंटिलेशन ऊपर दे रखा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मैं अब आपको ये किचन दिखाता हूँ। ये किचन है, वेंटिलेशन वही छत की हाइट से ले रखा है। मैप बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। नीचे सामान रखने के लिए जगह है। स्लैब जो है चेस्ट की हाइट पर है, बढ़िया है। इसमें नॉर्मल फर्श डला हुआ है। इसमें मैंने देखा है शायद सिंक नहीं है, हाँ सिंक की जगह है, ये सिंक की जगह है, पर सिंक अभी डली नहीं है। यहाँ पे इसके नीचे सिंक की जगह है, मैंने देखी है। तो खैर ये वाला अपना थोड़ा देखो काम तो है ही। और ये 2x3 की एक विंडो लगी हुई है, और स्लैब के बरोबर में लगी है, जिससे कि सफोकेशन नहीं होगा। और ये अब हम ले चलते हैं आपको चौथे रूम में, लॉबी से होते हुए। ये 4th रूम है, चौथा रूम
ये है। इसमें बाहर ही किचन की स्लैब एक नॉर्मली स्लैब दे रखी है और वेंटिलेशन वही छत की हाइट से दे रखा है। और ये वाला जो है आपका रूम है जिसमें देवी की मूर्ति लगी हुई है, पूजा के स्थान बना रखा है, टांड बनी हुई है। ये विंडो जो दी है अपनी ही गैलरी में दी है। ये अपनी ही गैलरी में दी है, जगह छोड़ रखी है। इसको आप कवर कर सकते हैं, अगर कवर करना चाहिए तो बीच की दीवार निकाल के उसको कवर कर सकते हैं। छत की हाइट जो है 14 फुट के करीब है। इसकी जो पैमाइश है 12 बाई 14 के करीब है इसकी जो पैमाइश है। और इस बाहर वाले की जो पैमाइश है वो भी 12 बाई 10-12 के करीब है तकरीबन। अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, चलते हैं ऊपर। जाने के लिए हमें एक दरवाजे से गुजरना पड़ता है जो अंदर ये जीना दिया हुआ है। इस जीने से हम ऊपर चलते हैं। ऊपर मैंने देखा है कि बड़ा सुंदर सी विंडो उन्होंने दे रखी है और ये विंडो से होते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। ये जीना बढ़िया है, साफ है, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़िया है, बेहतरीन है। और हम मुमटी में आ गए हैं। मुमटी के ऊपर जो हाइट है नॉर्मल हाइट है और ये विंडो गोल सी विंडो दे रखी है जिसकी वजह से रोशनी बरकरार बनी ही रहेगी। 170-75 गज के करीब है, जो मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, ऊपर लिख भी दूंगा। ये इसका स्थान है। ये वाली जो है आपकी लोकेशन मैंने दिखाई। सामने देखो वन है, जंगलात हैं। यहाँ पे सफोकेशन कभी होगा नहीं, कभी भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। जंगलात एरिया लगता है। एक मकान छोड़कर इस जंगलात में आप जा सकते हैं। इधर से भी रास्ता हो सकता है भविष्य में, परंतु वो मेन रास्ता भी बहुत नज़दीक है। इसमें ट्रैकिंग के लिए आप जा सकते हैं। इस प्रकार का ये स्थान है। मकान सही बने हुए हैं, अच्छे मकान बने हुए हैं, बढ़िया लुक है, बेहतरीन लुक है। अजय जी आपकी प्रॉपर्टी देखी, बहुत बढ़िया लगी, अंदर देखी, सारा सब कुछ अच्छा लगा। आपको धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और प्रातःकाल का सभी को दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। हरिओम भाई जी, हरिओम। तो प्रॉपर्टी तो आपने ये बहुत चीप एंड सस्ती, बहुत बेहतरीन, बहुत सस्ती आप बता रहे थे कि सस्ती दिखा रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी में कोई वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का खोट नहीं आएगा। वो तो मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि कभी भी किसी मेरे दर्शक की कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं। ये प्रॉपर्टी कैसी लगी आप कांटेक्ट कर लेना। मैंने पर इससे अजय बाबू से मिलवा दिया है। बाबू मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरे लिए वो बाबू इसलिए है कि उसके अंदर छल कपट नहीं है। उस बंदे के अंदर जो कुछ कह देगा, क्योंकि छल कपट ना इस डीलरशिप में आ ही जाता, परंतु इसमें डीलरशिप की कोई मुझे लगती नहीं इसमें सिस्टम। खैर भगत है, अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रहा है जीवन में। और प्रॉपर्टी डीलर कभी फेल नहीं होते, अच्छा अपना बनाते हैं। परंतु इसके बावजूद मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर होने के बावजूद भी ये फेल इसलिए है कि छल कपट नहीं है। और कपट करके जो धन कमाया, मैं तो समझता हूँ वो धन कमाना धन नहीं, वो तो बेहतर ये है कि वो अपने आप को ही कपट कर रहा है। तो मैंने आपको अजय से मिलवाया, बात कराई, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। बाकी कोई शिकायत हो मेरे से आप रूबरू आकर बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसको जो भी अपना उसका कमीशन बनता है वो तो देखो आप लोगों को देना ही है। वो यहाँ नहीं दोगे, कहीं और दोगे, तो इसकी तो हमारी गारंटी है। जो भी हमारे चैनल पे काम करता है उसकी गारंटी है। कुछ ये लोग हैं जो कपटी लोग होते हैं, उनको ज़्यादा समय तक नहीं मैं झेल पाता और उसको रोक देता हूँ। तो इसलिए अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी प्रॉपर्टी लो, क्योंकि मैंने देखा है कई दफ़ा रोते हुए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। कारण कि वो ज़िंदगी भर उनके रोने में सिस्टम में डला हुआ है
और प्रॉपर्टी भी रोने लगती है। ये इसकी जो वाइब्रेशन है प्रॉपर्टी की, जो मकान की चेतना जो है वो दूषित हो जाती है। तो ये दूषित नहीं है और बढ़िया है चेतना। आप आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम। ये प्रॉपर्टी ऊपर से जो दिखाई देती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। रूसा फार्म, पीछे जंगलात है। ये जंगलात का एरिया लगता है। जंगलात में जो है कभी पोल्यूशन तो होने का मतलब नहीं, और जंगलात की ज़मीन को कब्जा करना भी दोषपूर्ण होगा। तो इस वजह से ये पोल्यूशन मुक्त है ये भूमि, और पोल्यूशन मुक्त होने की वजह से ये साफ़ सुथरी तो रहेगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किस प्रकार की आपको प्रॉपर्टी चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपके मतलब की है, आपके जैसी आप लोग मांगते हैं। यहाँ से वीरभद्र रेलवे स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर पड़ता है। एम्स जो है 3 किलोमीटर पड़ता है। बाज़ार जो है 5 किलोमीटर पड़ता, मेन बाज़ार। और ये आपको और बता दें, एयरपोर्ट 17 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ का जो वातावरण है हर प्रकार से आपके अनुसार है। और जैसा भी आप लोगों को चाहिए, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी, सस्ती में तो फिर यहाँ पे है। और मेन बाज़ार में लेंगे तो पोल्यूशन है, वाइस पोल्यूशन है। वाइस पोल्यूशन के कारण वहाँ पे कोई रुकना तो नहीं चाहता। इसलिए बेहतर तो यही है कि आप यहाँ का आनंद लेने के लिए अगर ऋषिकेश में आते तो ये वाला क्षेत्र बहुत बढ़िया है। ये वाला क्षेत्र बेहतरीन है। स्कूल वगैरह भी सही है। यहाँ पे रोज़गार के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी मार्केट में अपनी दुकान वगैरह भी आप स्टैंड कर सकते हैं। कोई जैसे कपड़े की है या छोले भटूरे की है, जो भी आप लोग चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ये पोल्यूशन मुक्त कॉलोनियाँ हैं, अभी सस्ती हैं। आने वाले समय में तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जंगलों में घूमने का आनंद ही कुछ है। जंगल में देखो, हाथी घोड़े, हाथी वगैरह जो भी है जानवर, वो रहते तो हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य से भयभीत नहीं है। मनुष्य से तो हर एक चीज़ भयभीत है। वो खुद अपने आप से ही भयभीत है। तो इसलिए बेहतर कॉलोनी में आने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र मैंने आपको दे ही दिया है। मैं मूल शंकर आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है।